एक समय की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में थोड़ी दूरी पर एक तालाब था और तालाब के पास एक मोची अपने परिवार के साथ रहा करता था। मोची प्रतिदिन तालाब पर पानी लेने के लिए जाया करता था। एक दिन रोज की तरह जब वह तालाब पर पानी लेने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे एक कमल का पुष्प खिला हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। उस पुष्प को देखकर मोची वापस अपने घर गया और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आया। मोची की पत्नी बहुत ही आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह उस पुष्प को देखते ही समझ गई कि वह कोई साधारण पुष्प नहीं है। वह समझ गई कि गौतम बुद्ध इसी राज्य में ठहरे हुए हैं और वह जरूर इसी रास्ते से गुजरे हैं और इन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई और उसने अपनी वह योजना अपनी पत्नी को बताई। उसने कहा कि वह उस चमत्कारी पुष्प को राजा को दे देगा और उसके बदले बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं ले आएगा, जिससे उनके जीवन में खुशियां आएंगी और वह धनवान बन जाएंगे। मोची की योजना उसकी पत्नी को बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि वैसे भी वह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, अगर उसके बदले उन्हें कुछ धन मिल जाएगा तो अच्छा ही होगा। पत्नी की सहमति के बाद मोची उस कमल के पुष्प को लेकर राजा के महल की ओर निकल पड़ा। राजमहल जाते समय रास्ते में मोची को एक व्यापारी मिलता है। वह मोची के हाथ में उस चमत्कारी पुष्प को देखकर रुक जाता है और मोची से पूछता है कि वह पुष्प लेकर कहाँ जा रहा है और उसे वह पुष्प कहाँ से मिला है। मोची ने व्यापारी को बताया कि वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के प्रताप से खिला हुआ है और वह उस पुष्प को राजा को देगा और उस पुष्प के बदले राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मोची की सारी बातें सुनकर व्यापारी ने उसे प्रस्ताव दिया कि यह पुष्प तुम मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी उस पुष्प के बदले 100 मुद्राएं दे रहा है तो राजा उसे और भी ज्यादा दे सकते हैं। यह सोचते हुए उसने वह पुष्प व्यापारी को देने से मना कर दिया और आगे बढ़ गया। मोची थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में उसे राजा आते हुए नजर आए, जो महात्मा गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा मोची के हाथ में वह पुष्प देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने मोची से उस पुष्प के बारे में जानना चाहा कि उसे वह पुष्प कहाँ से मिला। मोची ने पुष्प की सारी कहानी राजा को बताई और यह भी बताया कि वह उस पुष्प को लेकर राजमहल ही जा रहा था। यह सुनकर राजा ने उस पुष्प के बदले मोची को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा। राजा का यह प्रस्ताव सुनकर मोची सोच में पड़ गया, क्योंकि 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके लिए बहुत ज्यादा धन था। मोची के मन में अजीब सवाल आने लगे। उसके मन में अचानक से चेतना आई। उसने वह पुष्प राजा को नहीं दिया। मोची वहां से निकलकर सीधा महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। मोची के हाथ में पुष्प देखकर महात्मा बुद्ध हैरत में पड़ गए। मोची ने उन्हें सारी कहानी बताई और कहा कि पहले तो पुष्प को देखकर उसके मन में लालच आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि जिसकी छाया पड़ने पर पुष्प इतना दिव्य हो गया है, अगर वह महात्मा बुद्ध की शरण में चला जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मोची ने वह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें महात्मा बुद्ध ने बताया है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी अनोखी चीजें मिलती हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जो देखने में बहुत ही प्रभावशाली होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह सारी चीजें अच्छी और फायदेमंद हो और हमें उनका उपयोग अपने लालच के लिए नहीं करना चाहिए। हमें उनके लालच में न आकर अपनी बुद्धिमत्ता और संयम का परिचय देते हुए हमेशा लालच से बचकर सही रास्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए रास्ते ही हमें जीवन में हमेशा ऊपर उठाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।